हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 31 मार्च की लव लाइफ और आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूं, जिसमें हम एस्ट्रो एंड टैरो के माध्यम से आपकी 16 से 31 मार्च के बीच की रिलेशनशिप्स की स्थिति देखेंगे। क्या कुछ चल रहा है, आने वाले समय में होने वाला है, मीन्स कि थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर को मिलाकर रहेगी ये रीडिंग। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप कैंसेरियंस है, कर्क राशि बनती है आपकी, तो वीडियो आपके लिए रहेगी। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है, सारी बातें मैच कर जाए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्या चल रहा है। सकारात्मकता से भरे हुए विचारों के साथ बस जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा कह सकती हूँ कि गो विद द फ्लो के मूड में है, ज़्यादा तनाव लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक मतलब कि करियर में पीक टाइम चल रहा है आपके, ठीक है। और इन दिनों कैंसेरियंस पीक टाइम रहेगा भी। क्यों? क्योंकि गुरु मार्गी आपके ही ज़ोडिएक साइन में हुए हैं, ठीक है। पैशनेट आप दिखाई दे रहे हैं अपने रिश्ते के प्रति, लेकिन साइड बाय साइड मैं रिश्ता कहूँगी, ओके, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एंड करियर पे बहुत फोकस है, पोस्ट्स पे, अपने प्रमोशंस पे, अपने बिजनेस, अपना करियर, फाइनेंस, इन सबको और रिश्ते को मैनेज करके चलने की जो चीज़ें हैं, सब कुछ साथ चल रहा है। होप का कार्ड आया है यहाँ पे कि होपफुली सब सही हो। वहीं पे होपफुली चीज़ों को जैसे मैं डायरेक्शन देना चाहती हूँ, सब सही हो। मैंने अपनी लाइफ में एक मूव ऑन का डिसीजन बनाया है। पुरानी सारी बातों को भूल कर, बीती चीज़ों को भूल कर अब लाइफ में लाइट की डायरेक्शन लानी है, ठीक है। लाइट की तरफ ही जाना है। आपने देखा था पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड आया था जब मैं शफल कर रही थी आपके लिए इस डेक को। तो होप, बहुत सारी होप्स लेकर आप किसी रिश्ते में एंटर किए हैं, ठीक है। शादीशुदा जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही है। धीरे धीरे थर्ड आई चक्रा, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। ये रिलेशनशिप कोई भी मतलब कि नॉर्मल नहीं है। इन दिनों जो भी चीज़ें घट रही हैं, स्पेशली फरवरी में, मार्च में, नॉर्मल नहीं रही है। बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं। 2025 में तो ऑब्वियसली गुजरे हैं, ठीक है ना। अब भी कि यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद काफ़ी सारे नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वाले, चाहे मैरिड लाइफ में हो, चाहे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, ठीक है। मतलब कि फिर से रीयूनियन, रिकंसिलेशन हुए हैं काफ़ी लोगों के बीच में। मैरिज लाइफ में अगर एक दूसरे से सेपरेट रह रहे थे, एक ही घर के नीचे अजनबियों सा बर्ताव चल रहा था, वहाँ पर भी इंट्यूटिवली आने वाले समय में 16 से स्पेशली पूरा का पूरा मार्च कह लीजिए, आप सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को नहीं एक साथ झेल पा रहे थे, ठीक है। कभी कुछ खराब हो जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी उस तरफ जा रहे हैं। तो लाइक एक पजल सा, एक हौच पौच सा हो गया था। तो एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेशनशिप गुजरा है, आप गुजरे हैं, ओके। काफ़ी सारे रिलेशनशिप यहाँ पे आए हैं फिर से ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, और बिल्कुल एक कहते हैं ना नए स्टार्ट के साथ। आगे और भी कार्ड आएंगे तब और क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये 2 कार्ड के माध्यम से ही यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। किसी के साथ नया रिलेशनशिप स्टार्ट किया है आपने एक होप के साथ कि होपफुली अब यहाँ पर सब सही हो, ठीक है। कहीं पे किसी ऐसे रिश्ते से आप निकले हैं जहाँ पे भावनात्मक रूप से स्टेबिलिटी नहीं थी, हर दिन ओवर थिंकिंग में, एंजाइटी में रहते थे आप। तो वहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ सिंगल पेरेंट, ओके। डाइवोर्स जैसा आपने रास्ता अपनाया है और अकेले अपने बच्चे को लेकर चल रहे हैं अपनी लाइफ में। थर्ड आई चक्रा एंड ट्रांसफॉर्मेशन, आपके इंट्यूशन के थ्रू से ही आपके लव लाइफ में हार्मनी आ रही है, ठीक है। ये कहूँगी कि लव लाइफ में जॉयस मोमेंट आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद आप एक नए विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, ज़्यादा कुछ मतलब समझना नहीं है, बस होपफुली आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों की मैंने कलेक्टिव एनर्जीज के बारे में बात की है, क्योंकि बहुत सारे कैंसेरियंस इस वीडियो को देख रहे हैं। सबकी सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वाली हो सकती है, लेकिन सबके मुद्दे एक जैसे नहीं हो सकते, राइट। तो जो भी चीज़ें मेरे को अब तक चैनल्ड हुई, जो भी समझ में आया वो मैंने बताया। आगे और भी चीज़ें देखेंगे। भावनाओं को ना गहराई से समझने का और थोड़ा गहराने का ये समय है। वैसे तो आप तो होते ही है,
इस समय जो क्रॉस वॉचर्स है ना, उनसे मैं यही कहूंगी कि कैंसेरियंस के हर हाव भाव को समझे, जाने। क्रश्ड, बहुत थके थके दिख रहे हैं आप यहाँ पर मुझे। कंट्रोलिंग, मैंने कहा ना कोई ऐसा रिलेशनशिप, शुरू में ही आपको कहा, देखिए कंट्रोलिंग का कार्ड आ गया है और टैंगल्ड वेब की हॉच पॉच सा, पजल सा, टैंगल्ड वेब क्या जिसे कहते हैं ना मकड़ी का जाला, ठीक है, कि एक जाला सा बना हुआ है जिसमें फंसते ही जा रहे हैं, फंसते ही चले जा रहे हैं। तो एक एक्शन अपने एक खुशहाल जीवन के लिए कि मुझे इस अंधेरे के साथ नहीं मैनेज करना है, करते होंगे लोग मैनेज, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। दो लोगों में चुनाव करना है, वहां पर भी आप मुझे सही चुनाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब फाइनली आपको एक दिशा मिल चुकी है कि आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ कनेक्शन आगे मूव हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा ना, अपने भावनाओं को टटोलने का टाइम है ये, कि हो सकता है आपका कोई पास्ट का रिलेशनशिप रहा है या फिर एक टॉक्सिक मैरिज रिलेशनशिप रहा है और आपके जीवन में कोई और आया या आई जिसने आपके लाइफ में एक रोशनी डाली। तो अब यहाँ पे टाइम पीरियड ऐसा रहेगा कर्क राशि कि आप डिसीजन बना लेंगे कि आपको किसके साथ रहना है। कंट्रोलिंग नेचर दिखाई दे रहा है, देख लीजिए कंट्रोलिंग, यहाँ पे मैंने बात कही और यहाँ पे क्या आ गया, हेल्दी चॉइसेस। देखिए शादी के उपरांत, मतलब कि शादी के बाद हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजबूर हो जाते हैं, लेकिन बिफोर मैरिज पूरा जो कहते हैं ना कंट्रोल हमारे खुद के हाथ में होता है। यहाँ पर मैं किसी जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, इसीलिए थी था पे फोकस मत करिएगा। यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है ओके, कि सिर्फ ऊपरी लुक्स, सिर्फ पैसा देखकर, सिर्फ कुछ टाइम का अच्छी अच्छी बातें, ठीक है, अच्छा अच्छा गैस्चर देना, सिर्फ ये मायने रखता है कि आगे के जीवन को चलाने के लिए। देखिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कर्क राशि कि आप लोग कितने डेप्थ के इंसान होते हैं। इंट्यूशन आप लोगों की काफ़ी हाई होती है, क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है, हाव भाव देखकर समझ जाते हैं इंसान के, ठीक है, सामने बोले या ना बोले। रेड सिग्नल्स, जो रेड फ्लैग सिग्नल्स है ना, आप लोगों को बहुत पहले से मिलने लग जाते हैं। आप लोगों को पीसफुल, मतलब कि कहाँ रेजोल्यूशन देना चाहिए और कहाँ से खुद को निकाल लाना है, ये भी आपको पता होता है। बस देरी किस चीज़ की होती है कि एक्शन लेने की। भावनाएं है ना, उसको कैसा लगेगा, कहीं वो मुझे धोखेबाज ना सोच ले, क्या इतनी सी बात के लिए रिश्ता तोड़ देना सही है, ये चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही फंस जाते हैं। सिडक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने आपको क्या कहा कि लव से ज्यादा कहीं ना कहीं लस्ट, कि कोई सिर्फ अपना खालीपन, कहते हैं ना कि कुछ लोग सिर्फ अकेलापन बांटने के लिए आपके साथ आते हैं, कि लाइक उनकी और कोई फैमिली होती है, वो ऑलरेडी किसी और के साथ हो रहे होते हैं, लेकिन जब जब वहां पे इमोशनल उनको अलोननेस सा फील होता है ना, लोनलीनेस सा फील होता है, तभी वो आपके पास आते हैं। अदरवाइज वो गायब रहते हैं, गायब रहते हैं, या फिर उनके मजबूरियों का ओवरलोड होता है, ठीक है। मजबूर इस दुनिया में हर कोई है, तनाव में हर कोई है, ठीक है। प्रायोरिटी मैटर्स करती हैं। अगर आप किसी के लिए जरूरी है तो वो वक्त आपके लिए निकालेगा, निकालेगी, चाहे परिस्थिति कितनी भी ऑपोजिट क्यों ना चल रही हो, ठीक है, वो ठीक करने की कोशिश करेगा। बहुत सारे लोग ओवर थिंकर्स को लेकर घर बना रहे हैं अपना, मतलब कि चल रहे हैं वो, क्या पहले के लोग ओवर थिंकर्स नहीं होते थे, ठीक है। हाँ, हालांकि आज के टाइम में थोड़ा सा ट्रेंड की हवा चल रही होती है, ज्यादा रील को रियल लाइफ से कनेक्ट कर देते हैं लोग, ठीक है। और दूसरी बात ये कि बहुत जल्दी होती है हर बात की, हर किसी को, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिडक्शन दिखा रहा है, अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप एंड डेट, थर्ड पार्टी टेम्पटेशन। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई सिर्फ यहाँ पे, ये आपकी तरफ से भी हो सकता है या आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, ठीक है। अभी जो भी कार्ड आए हैं वो थीम ऑफ द रीडिंग्स है, मीन्स की जैसे कि ये शेडो ओरेकल कार्ड से मैंने निकाला है कि कोई चीज है जो दिखाई नहीं पड़ रही है, ठीक है। शेडो कार्ड्स का यूज करने का मतलब ये है कि सिचुएशन चल क्या रही है, सिचुएशन की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है भिन्न भिन्न कर्क राशि वालों के जीवन में, ओके। तो उस पे आपको क्या करना चाहिए, नजर नहीं पड़ रही है, मे बी वाली स्थिति में है आप, शायद काश मगर अगर वाली स्थिति में है आप, तो डिसीजन बना पाए, ठीक है, तभी तो आप रीडिंग देख रहे हैं। हेल्दी चॉइसेस, कि आपको किसी के पीछे पागल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप हेल्दी चॉइसेस को अट्रैक्ट करें। अगर आपको लगता है बार बार मेरे ही रिश्ते खराब होते हैं, ठीक है, मेरी ही नहीं किसी के साथ कंपैटिबिलिटी बैठ पाती है, ठीक है, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही चूजी हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होने की फिर जरूरत नहीं है ना।
नहीं है फिर, ठीक है। कुछ लोगों को मैंने देखा है शादी तय होती है और उसके अगले दिन से ही, 1-2 दिन से ही इतना ज़्यादा वो पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देते हैं कि लाइक इस तरीके से कि हस्बैंड बन ही गया है, वाइफ बन ही गई है, ठीक है। इवन मैं तो कहती हूँ वाइफ बनने के बाद भी, हस्बैंड बनने के बाद भी एक पर्सनल स्पेस आपका और आपके पार्टनर का होना चाहिए। और ये सिर्फ कर्क राशि आप लोगों की बात नहीं हो रही है, ये हर एक ज़ोडिएक साइन की बात हो रही है। मैसेजेस कुछ यहाँ पर इस तरीके से आ रहे हैं, तभी इस बात का जिक्र किया कि कुछ कुछ पॉइंट्स तभी निकलते हैं जब मैसेजेस ऐसे होते हैं। तो टैंगल्ड वेब की कहीं ना इस जाल में जकड़ते चले जा रहे हैं, जकड़ते चले जा रहे हैं। सिडक्शन, एडिक्शन यहाँ पे किसकी, पर्सन की, इंसान की लत लगना भी एक टैंगल वेब जैसी ही सिचुएशन है कि मैं तो इससे निकल ही नहीं पा रहा हूँ, निकल ही नहीं पा रही हूँ, कल डिलीट कर देती हूँ नंबर, ठीक है। मेरे पास काफ़ी ऐसे लोगों के कंसल्टेशन आते हैं कि आपके कहने पे हमने डिलीट कर दिया नंबर, ठीक है, और उसके आर्काइव में डाल दिया नंबर, उसके बाद हम फिर उन्हें फिर हम खुद ही क्या कहते हैं नंबर सेव कर लेते हैं। तो वही कह रही हूँ मैं कि कोई इस हद तक आपको कंट्रोल क्यों कर पाएगा या कर पाएगी, ठीक है, कि सामने वाला तो आपको अपने तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है, कर रही है, लेकिन आप भी होने दे रहे हैं। तो वहां पे रोकथाम लगाने की जरूरत है। इस टाइम में कर्क राशि बहुत सारे आपके आसपास अनहेल्दी चॉइसेस होंगे, जो स्पेशली नए नए लव में जा रहे हैं, नया नया रिलेशनशिप में जा रहे हैं। आपका कोई क्रश है, ठीक है, या आपको कोई डेट करना चाहता है, कोई प्रपोजल आ रहा है आपके लिए। ध्यान रखिएगा, देखिए घबराइएगा मत, डरिएगा मत, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। अधिक क्लैरिफिकेशन के लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं किसी से भी, मुझसे या किसी और से। लेकिन जो न्यू रिलेशनशिप है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, मतलब गिफ्ट लेना देना, अच्छी अच्छी बातों के पीछे मंशाएं कुछ ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है मेरे को, कि आगे जाके आप बिखरे, आगे जाके आप टूटे, ठीक है। तो बेहतर है कि हेल्दी चॉइसेस, हेल्दी चॉइसेस, ठीक है, कि बातों का कड़वा चलेगा लेकिन दिल का काला नहीं चलेगा, ठीक है, कि शक्ल का काला चलेगा, चलेगी, लेकिन दिल का काला नहीं चलेगा। ओके, चलिए देखते हैं। इसीलिए यहाँ पे शायद ये कार्ड आया है कि थर्ड आई चक्रा, आपकी इंट्यूशन, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, अच्छा गलत आप भांप लेंगे। ये कार्ड आप ही के लिए आया है। रीडिंग में पता चलना चाहिए ना कौन सा कार्ड किसके लिए आ रहा है। कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा कार्ड कैंसेरियन आपके लिए ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ फ्लर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ ये इतनी अच्छी बातें कर रहा है, इतनी अच्छी बातें कर रही है, तारीफ कर रहा है मेरी, ओके, तो भाई बस हो गया। नहीं, हेल्दी चॉइसेस का भी कार्ड आया है साथ में। सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ। क्या कि सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, आप अपने आप ही हेल्दी चॉइसेस अट्रैक्ट करेंगे। डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे, फर्स्ट कार्ड इज डेथ कार्ड। कैंसेरियन ही है, आपके लिए निकाले मैंने कार्ड, ठीक है, कि एक लाइक प्यार के जाल में इतनी बुरी तरीके से फंसाया, अपनी बातों में फंसाया कह लीजिए, और बीच भंवर में छोड़कर चला गया, चली गई, क्लैरिटी भी नहीं दी, कि जैसे आप निकलना चाहते हैं लेकिन आपको कोई कंट्रोल कर रहा हो, आपकी वाइब्रेशंस को कोई कंट्रोल कर रहा हो। ओके, आप पास्ट की मेमोरीज में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, लव क्वेस्ट, इमोशनल नीड्स। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन है आपके लाइफ में, काफ़ी ऑप्शंस है, ठीक है। आपको पसंद करने वाले भी बहुत है, ऑब्वियस होंगे ही भाई, चंद्रमा की राशि है, चांद तो आपका वैसे ही गजब का होता है। तो आपका ध्यान यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स पे है, किस पे, सिक्योर्ड लव पे, ग्राउंडेड लव पे। आपका सर्चिंग किस चीज़ पे चल रहा है कि मुझे कंट्रोलिंग नेचर वाला पर्सन नहीं चाहिए, कंट्रोलिंग नेचर वाली पर्सन नहीं चाहिए ना, आप खुद कंट्रोलिंग बने। कर्क राशि मैं यही कहूँगी। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है इमोशनल कॉन्वर्सेशंस होना, ठीक है, इमोशनल कॉन्वर्सेशन होना, और बहुत लेट नाइट टॉक्स होना, देर देर रात तक बातें करना, चैट्स करना, रोमांटिक बातें होना। ओके, घूमने जा रहे हैं, ट्रिप्स पे जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही है। डेथ का कार्ड की एक पुराने फेस को, एक बहुत बुरे चैप्टर को ख़त्म कर कर आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पहले ही होप का कार्ड आ गया है, डेथ का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं ये पास्ट को दिखा रहा है कि एक मतलब कि एक वो था या वो थी जिसने मुझे उस लायक नहीं छोड़ा कि मैं खुद को भी प्यार कर सकूं, ठीक है, खुद को भी देख सकूं शीशे में। और अब ये एक है जो मेरे को मेरे जीवन में स्थायित्व का प्रॉमिस दे रहा है, कमिटमेंट दे रही है। इस तरीके से यहाँ पे 3 मैसेज आए हैं। दूसरा यहाँ पे
कि आप एंडिंग्स को भाप पा रहे हैं, खुद ही एंडिंग्स दे रहे हैं कि मुझे नहीं रहना है इन एंड आउट वाले पर्सन के साथ, कि अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से आए, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, मुझे इस जाल में फंसाया जा रहा है, ठीक है ना, कि इस जाल में, मैनिपुलेटिव जाल में, कि तुम नहीं समझती, तुम नहीं जानती, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है शैम्पेन टेस्ट, बियर बजट, एरोगेंट, प्रिटेंटियस, ओके। यहाँ पे अब्यूसिव रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है मुझे, नॉट विलिंग टू सेटल डाउन और बी रिस्पॉन्सिबल, टाइम टू कमिट एंड पुट डाउन रूट्स, कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कि अगर आप सोच रहे हैं समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगी, वो क्या कहेगी, तो कर्क राशि अगर विवाह के बंधन में नहीं बंधे हैं तो अभी भी आपके पास वक्त है इस डेथ जैसी सिचुएशन से निकलने के लिए। हेल्दी चॉइसेस आपकी तरफ आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में एंटर हो चुका है, पॉसिबल है तो। और अगर ऐसा कुछ हुआ है ना, आप उनके हर एक एक्शन को नोटिस कर रहे हैं, हर एक चीज को, हर एक एफर्ट्स को नोटिस कर रहे हैं और ओपन अप है, नॉट मतलब कि इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है कि लाइक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, अगर कोई पास्ट रिलेशनशिप आपका बेकार रहा है तो, लेकिन हाँ चांस दे रहे हैं अपने लाइफ को एक। इसमें कुछ ऐसे भी कर्क राशि के हैं जो मतलब कि अभी सिर्फ एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे भी है जिनकी शादी हो चुकी है, ओके, शादी हो चुकी है या शादी तय हो चुकी है और बातचीत हो रही है अच्छी खासी, ठीक है। इस पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं आप अपना क्या देखते हो, स्टेबिलिटी देखते हो, इमोशनल सेटिस्फेक्शन देखते हो आप, ओके। लिव इन रिलेशनशिप में भी हो सकता है आप दोनों रहते हैं। 2 ऑफ कप्स को दिखा रहा है कि इमोशनल डिस्कशंस होना दोनों के बीच में, इमोशनल डिस्कशंस होना आपकी तरफ से, अपनी एकजुटता को लेकर बात करना, अगर कुछ सामाजिक प्रॉब्लम है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है, कि ये आपके सेकंड पार्टनर है, ठीक है, आप डाइवोर्सी है, ये सिंगल है, या फिर ये डाइवोर्सी है, आप सिंगल है, ओके, तो कहीं ना कहीं मतलब एकजुटता की बात हो रही है, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों साथ में रहेंगे, जो भी फेस आएगा हम दोनों एक साथ देख लेंगे, लड़ लेंगे समाज से और घर वालों को भी हैंडल कर लेंगे, ये चीज़ दिखाई दे रही है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे है कि काफ़ी लोगों से आप बात कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी लोगों से आप बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल पास्ट पर्सन में अटका हुआ है। इमोशनल नीड्स, अगर आप किसी और के साथ भी है और अपना सारा टाइम व्यतीत कर रहे हैं बाहर काम में, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं दिल उसे ही ढूंढ रहा है। नंबर है यहाँ पर इंपॉर्टेंट 2, 13, 4, 7। साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अब देखते हैं पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है कैंसेरियन। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इनफ इज इनफ कह के अगर आप रिलेशन से निकल गए थे ना, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एफर्ट्स लेने का सोच रहे हैं, थॉट्स चल रही है, ठीक है। टेम्परेंस, आपको बहुत ही ज़्यादा ये सेल्फ लव और सेल्फ केयर की एनर्जी में देख रहे हैं कि अगर आप हर बार प्रयास करते थे तो अब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप में ठहराव है। अगर उन्होंने बोल दिया अभी नहीं हो सकता, तो पहले अगर आप प्रश्न पूछते थे क्यों नहीं हो सकता, किस लिए नहीं हो सकता, लंबे लंबे लेटर लिख के दे देते थे टेक्स्ट में, अब नहीं करते हैं। 10 बार फ़ोन करते थे तो अब 2 बार फ़ोन करते हैं या फिर करते ही नहीं है, मतलब बहुत कूल एंड काम दिखाई दे रहे हैं आप उनको दूर से, और यही उनके एनर्जी को चेंज कर रहा है, विवश कर रहा है आपकी तरफ आने को। इन दिनों जो सिंगल है, सिंगल की श्रेणी में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ वरना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो सुन के आगे बढ़िएगा, बेशक 1.5 की स्पीड में सुन लीजिएगा, क्योंकि फिर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आप सिंगल का मतलब किसको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सिंगल की श्रेणी में जो आते हैं डिवोर्सी, विडो, विडोअर, ठीक है, जो बिल्कुल सिंगल है, अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, ओके। और जरूरी नहीं है ये कोई लव प्रपोजल ही हो, लव प्रपोजल भी हो सकता है, कोई मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, ठीक है, अरेंज मैरिज के थ्रू से भी हो सकता है कि कोई रिश्ता लेकर आया आपके लिए, ठीक है, इंटरेस्टेड सिर्फ लव के लिए नहीं, सीधे मैरिज के लिए ही, कि कुछ लोग ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहते, कि जितना जानना था जान लिया और जितना जानना बाकी है शादी के बाद जान लेंगे, ठीक है ना, कि पसंद आ गए तो मतलब आ ही गए। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ कोई एम्बिशियस पर्सन, बहुत ही एम्बिशियस पर्सन, लेकिन एयर साइन का कोई आ सकता है या आ सकती है, जिसके साथ आपकी बहुत एवरेज कंपैटिबिलिटी होगी। आपके थॉट और इनके थॉट में बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा। ये थोड़े से एम्बिशियस काइंड के होंगे, करियर ओरिएंटेड, आप करेंगे लवी डवी बातें, ये करेंगे कि स्थायित्व की बातें,
ठीक है, ये थोड़े से फ्यूचर प्लानर दिख रहे हैं। ठीक है, आप आज में जीने वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं, तो कंपैटिबिलिटी इशू हो सकता है। लेकिन ऑल ओवर अच्छे हैं, अच्छे हैं, प्लानर अच्छे हैं ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोई बात अगर ये आपको बोलते हैं ना तो शायद उसमें टिक नहीं पाते हैं, लेकिन आपको खुश करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। यस, अगर नो कांटेक्ट और सेपरेशन चल रहा है, आपकी तरफ एक्शन ले कि ना ले, इसमें बहुत ज़्यादा ये मुझे इन एंड आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए तो ये भी दिख रहा है कि कर्क राशि ये आपको ऐसी नज़र से देख रहे हैं कि आप इनसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। है बहुत कुछ आपके दिल में, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टीरियस, थोड़ी सी हिडन करती हुई कि हिडन इमोशन, हिडन फीलिंग्स ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, 2 कार्ड्स और निकालते हैं। ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में देखते हैं कि लाइक सब सही हो जाएगा। ठीक है, आपके सब सही हो जाएगा बोलने मात्र से ही इनके जीवन में सब कुछ सही हो जाता है, इस तरीके की एनर्जी में भी देखते हैं। कहते हैं ना कि जब सराउंड में ज़्यादातर नेगेटिव लोग होते हैं तो कोई होप की थोड़ी सी भी उम्मीद दिखा देना कि हाँ ठीक है सब ठीक हो जाएगा, कंधे पे हाथ रख दे, तो कहीं ना कहीं हो भी जाता है, हो भी जाता है। ठीक है, स्पेस, टाइम, टाइम ले रहे हैं ये, कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहे हैं ये। ओके, आपकी तरफ से ये कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, और कुछ मामलों में मुझे कम्युनिकेशन जाता हुआ भी देख रही हूँ मैं। कर्क राशि आपकी तरफ से ये सोचते रह जाएंगे, लेकिन आपकी तरफ से एक्शन हो जाएगा। इन्हें लगता है कि आप इनकी फिक्र नहीं करते, परवाह नहीं करते, इसीलिए कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी जो सच्ची भावनाएं हैं छुपा के रखी हुई हैं, कि पहले बहुत खोल खोल के आपको बता देते थे चीज़ें, लेकिन अब नहीं बता रहे हैं 16 से 31 के बीच में। ठीक है, तो ये अब आपसे कुछ उम्मीदें रख रहे हैं। कुछ एक्शंस इनकी तरफ से भी हुए हैं कि लाइक नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, रिग्रेट है। इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है, प्रोमिसेस नहीं कर पाए हैं। स्पेस तो इन्होंने लिया था सोचने के लिए, कुछ वक्त आपसे मांगा होगा, लेकिन उसमें भी आपके प्रति यहाँ पे कोई ग्रजेस नहीं दिख रहे हैं, नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, प्यार ही दिख रहा है। आपकी वैल्यू नहीं की इन्होंने समय रहते। लेकिन क्या से क्या हो गया ये खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, पास्ट की मेमोरीज यहाँ पे ट्रिगर होती दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप को हीलिंग की जरूरत है कर्क राशि, रिलेशनशिप को हीलिंग की जरूरत है। इस मामले में मैं एडवाइस दूंगी, अगर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, आपको लग रहा है दोनों ही असमर्थ है, तो आप लोग रिलेशनशिप हीलिंग करवा सकते हैं, जिसे रेकी हीलर के द्वारा आप करवा सकते हैं। हीलिंग सेशंस होते हैं उनके। ओके, आप मून स्टोन वियर कर सकते हैं, उसमें क्या होती हैं असली भावनाएं कहीं ना कहीं सामने आती हैं। ठीक है, मून, कोई भी रत्न का कुछ काम होता है जब हम उसे अपने पास रखते हैं, जैसे देखिए ये है मून स्टोन। ठीक है, ये बहुत अट्रैक्ट करता था मुझे बहुत पहले से ही। मैंने अभी बीते कुछ समय में ही एक चेन भी किसी ने कस्टमाइज करवाया था, एक ब्रेसलेट और एक रिंग भी, तो आप देख सकते हैं जाके, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे लिंक दिया हुआ है। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है कि ना केवल आप सामने वाले की भावनाओं को डिकोड कर पाते हैं, अपनी भी चीज़ों को, और किसके प्रति किसकी क्या भावना है, इमोशनल बैलेंस को कैसे मतलब ठीक करना है, वो सब वो मूनस्टोन काम करता है। ओके, बूस्टिंग का काम करता है एक तरफ से बोला जाए तो। अगर कॉन्वर्सेशन में दिक्कत हो रही है, लैपिस लजूली या फिर ईरानी फिरोजा आप वियर कर सकते हैं। फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि फैमिली में ये बात सामने रखना, ये तो मेरी कदर नहीं करते हैं। ठीक है, मैं किस चीज़ के थ्रू, किस स्ट्रेंथ के थ्रू रिश्ते में आगे बढ़ूं, रिश्ते को आगे बढ़ाऊं, मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे टाइम चाहिए, ये सब बातचीत भी हो रही है। ठीक है, कोई पुराना कनेक्शन फिर से सामने आ सकता है, कोई पुराना कनेक्शन। ठीक है, हो सकता है वो उस टाइम इतना गहरा नहीं था, लेकिन वो अब यहाँ पे आगे आएगा और गहराई की तरफ बढ़ेगा।
इमोशनल कन्वर्सेशंस होना। तो यही कहूंगी कर्क राशि, जो ये 16 से 31 मार्च का समय है, भावनात्मक गहराई, रिश्तों की सच्चाई सामने लाने वाला टाइम पीरियड रहेगा ये। इस समय कई कर्क राशि वालों को अपने रिश्तों में सिक्योरिटी और इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता महसूस हो सकती है। यस। अब एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट से हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ज़ोडिक साइन बता दूं मैं आपको, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सेजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके। 14 नंबर इंपॉर्टेंट है, 8, 5 एंड 2। ये भी एहसास होगा कुछ लोगों को कि जिस व्यक्ति से आप भावनात्मक रूप से जुड़े हैं वही आपके दिल के सबसे करीब है। ठीक है, कि प्यार का एहसास होना कि ये दोस्ती से कुछ ज़्यादा ही है। यह समय रिश्तों में केयर, लॉयल्टी और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करेगा। आई विश आई कुड टर्न बैक टाइम एंड मेक थिंग्स राइट, कि इनकी कोशिश है, इनकी चाहत है, तभी ये कार्ड भी आया है कि काश मैं पीछे जा सकूं जिस समय सारी चीज़ें खराब हुई थी और ठीक कर सकूं, अलग तरीके से हैंडल कर सकूं। माई हार्ट एक्स फॉर द लव वी वंस हैड। आई नेवर वॉन्टेड टू कॉज यू पेन। आई मिस द टाइम्स वी शेयर्ड। जो भी टाइम्स आपने एक दूसरे के साथ शेयर किए थे उनको याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, और ये सच में ही चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा मिले जो आपको अप्रिशिएट करे, जो आपको खुश रखे, जो आपकी उम्मीद के बराबर हो, जो खुशी शायद ये नहीं दे पाए हैं आपको। बहुत अच्छा मैसेज है। आज के टाइम में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। अब आपके लिए आउटकम देख लेते हैं। करना क्या है, पार्टनर की फीलिंग्स को भी समझना है। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट दें और रिलेशनशिप में ट्रस्ट दिखाए, फैमिली और पार्टनर के बीच बैलेंस बनाए रखें। ठीक है, बियॉन्ड इल्यूजन, जो भी चीज़ें सामने दिख रही है ना शायद वो पूरा सच नहीं है। ओके, एंड गो विद द फ्लो। जो भी चीज़ें सामने दिख रही है वो सारी चीज़ें शायद सत्य ना हो, इसीलिए कहा जा रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। इल्यूजन के पार देखे, सोचने की कोशिश करे। कि कोई कहते हैं ना, कहानी से बुरा बन के निकल गया, निकल गई, लेकिन वो सच में आपसे प्यार करते थे, सिर्फ केवल आपकी खुशी के लिए। कुछ लोग आपकी खुशी के लिए आपसे दूर हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा नाटक चल रहा है, अब नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, एडवाइस देखते हैं और डोंट्स की बात करते हैं। ओवर सेंसिटिव होकर रिएक्ट ना करे, कैंसेरियन। पास्ट हर्ट को बार बार याद ना करे, सीइंग बियॉन्ड, देखिए कि उस तरफ भी देखने की कोशिश करिए। सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव, मैं ही सही हूँ, मेरा ही समझो, ये चीज़ नहीं हावी होनी चाहिए आप पर। इम्पल्स डिसीजंस लेते हुए, बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मेरी भावनाओं को नहीं समझा गया, मेरे कहने का मतलब नहीं समझा गया। ठीक है, मेरी तरफ को नहीं देखा जा रहा है। दोनों के लिए ही एडवाइस है, जो क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं उनके लिए भी है, सीइंग बियॉन्ड। ठीक है, सेम मैसेज है, बियॉन्ड इल्यूजन। थोड़ा सा फ्यूचर का देखकर चले। ठीक है, पीछे की अच्छाइयों को देखकर भी चले। ओके, कि किसी ने अगर 10 में से एक गलती कर दी है, सिर्फ क्या उस एक गलती को पकड़कर, एक रीजन को पकड़कर क्या पूरा रिश्ता जजमेंट कर देना उचित होता है? इनर पीस, आंतरिक शांति की जरूरत है कनेक्शन में, आप दोनों के अंदर भी। लुक बियॉन्ड द ऑब्वियस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन टू रिवील डीपर इनसाइट्स। थोड़ा सा डेप्थ तक सोचने की जरूरत है, ऊपर के चीजें सिर्फ ना देखे, सिर्फ उसके बेसिस पे डिसीजन ना बनाए। कि सिर्फ हर्ट्स को याद करते रहेंगे, पेनफुल मोमेंट्स को याद करते रहेंगे, तो रिश्ते को अगर आप मेंड भी करना चाहेंगे, ठीक भी करना चाहेंगे, तो शायद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कहते हैं ना, जब आगे बढ़ रहे हैं तो पूरी तरीके से आगे बढ़े, ना कि आधे अधूरे मन के साथ। किसी भी तरीके का इमोशनल प्रेशर ना डाले, अननेसेसरी इनसिक्योरिटी ना रखे। डाउट वाले क्वेश्चंस अगर सामने वाले के सामने रखेंगे, करेंगे, ठीक है, किसी एक बात को लेकर बार बार बोलना, वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी पैदा करेगा। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा 16 से 31 मार्च का टाइम? रोमांस और इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ा सकता है। ठीक है, क्या करना है? पार्टनर से क्लोजनेस बढ़ानी है, अच्छा बुरा सब समझना है, समझाना है, इस तरीके से। ठीक है, रोमांटिक गेस्चर्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर को लेकर बातें हो रही है। रिलेशनशिप का स्टेबल होना, अगर स्थायित्व नहीं था, कुछ शक वगैरह थे, कुछ डाउट्स वगैरह थे, वो दूर होते दिखाई दे रहे हैं। उनको दूर करने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा, इमोशनल इनसिक्योरिटी भी हावी हो रहा है।
अगर आप अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे तो रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होगा। मैरिड लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। हीलिंग और म्यूचुअल सपोर्ट का होगा तो बॉन्डिंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा स्पाउस के साथ। फैमिली मैटर्स पर फैमिली के किसी सदस्य को लेकर यहाँ पे बातचीत हो सकती है, बच्चे को लेकर कुछ बातचीत हो सकती है अगर कोई है तो, वरना एक दूसरे के फैमिली को लेकर कोई बातचीत हो सकती है किसी सदस्य को लेकर। ठीक है, घर के माहौल में पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ कपल के बीच प्रॉपर्टी को लेकर, घर को लेकर कोई मुद्दा, ठीक है, घर को लेकर कोई प्लानिंग हो सकती है। तो म्यूचुअल केयर मैरिज को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा, पास्ट की मेमोरीज और इमोशनल कनेक्शन और भी स्ट्रांग होगा। कुछ रियूनियन यहाँ पे होंगे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रियलाइजेशन के साथ। ठीक है, इमोशनल अपॉलॉजी, क्या तुम मुझे एक चांस फिर से दे सकते हो, तुम मुझे भूल गए ना, इस तरीके की ज्यादातर चांसेस रहेंगे 22 मार्च से 30 मार्च के बीच में अगर रीयूनियन होता है तो। ठीक है, लेट नाइट मैसेज आना, ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड एंड कह सकते हैं कम्युनिकेशन मिल सकता है, देर रात को कोई मैसेज ड्रॉप कर दिया इस तरीके का। तो लेकिन रिलेशनशिप तभी स्टेबल होगा जब दोनों पास्ट हर्ट को हील करेंगे। ठीक है, तो आप दिल से प्यार करने वाले होते हैं कर्क राशि, लेकिन इस समय आपको इमोशनल बैलेंस रखना होगा। क्या उचित है अनुचित है सब कुछ सोच समझ के करना पड़ेगा। प्यार में केयर जरूरी है लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी उतना ही जरूरी है। चलिए देख लेते हैं अब यहाँ पे नेम अल्फाबेट्स जो आपके पार्टनर या आपके नाम के हो सकते हैं। G, D, K, A, N, S, M, E, R।